हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ एक खबरों पे खबरें आती चली जा रही है। हनीफ अब्बासी के खिलाफ सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं। कौन चलवा रहा है ये खबरें, कौन बता रहा है ये चीज़ें, क्या हनीफ अब्बासी साहब कोई करप्शन कर रहे हैं, क्या कहानी है ये सारी, इस पर बात करूंगा। साथ साथ जनाब, क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर आइन का सौदा करने के लिए तैयार है? हुकूमत कहती है हमें सिर्फ पैसा चाहिए, हमें पैसा दो। हुकूमत कहती है हम कुछ भी करेंगे, हमें पैसा चाहिए, वी नीड मनी। सियासतदान कहते हैं पैसा चाहिए, हुकूमत चलाने के लिए पैसा नहीं। इन सारी चीज़ों पर मैंने बात करी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरे साथ इस वीडियो में रहिएगा। मैं हूँ अदील राज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब और फीडबैक ज़रूर देना है। साथ साथ सुपर थैंक्स का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन आपके लिए खुला है। जनाबे वाला, हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ एक शख्स जो है वो वीडियोस बना रहा है। वो शख्स कभी एक जगह पे खड़ा होकर वीडियो बनाता है, कभी दूसरी जगह पे खड़ा होकर वीडियो बनाता है। हत्ता के पार्लियामेंट के सामने वो साहब पहुंच गए, वहाँ पर भी खड़े होकर वीडियो बनाई, हनीफ अब्बासी को चैलेंज किया। और एक ताकतवर वजीर, वफाकी वजीर, पिंडी में संभाले नहीं जाते हनीफ अब्बासी साहब हैं जी, दूसरों के घरों में चातियाँ मारते हैं, इमरान खान के ऊपर चोट लगाए बाज नहीं आते। उनके खिलाफ ऐसे संगीन करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि हनीफ अब्बासी साहब अब सफाई भी नहीं ऑन रिकॉर्ड आके दे सक रहे। सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स पार्लियामेंट के अंदर कैसे पहुंच गया। हनीफ अब्बासी की जो करप्शन कहानी वो बयान करें, वो सब रिवॉल्व करती है कैफ़े बोनीटा के इर्द गिर्द, एक इस्लामाबाद में जिम के इर्द गिर्द, I8 में बनने वाले घर के इर्द गिर्द, उसके अलावा चंद पिंडी की दुकानों के इर्द गिर्द। और कहा यह जा रहा है कि हम्मास अब्बासी साहब, जो कि हनीफ अब्बासी के साहबजादे हैं, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वही ये सारी गेमें डाल रहे हैं। मैंने कुछ तहकीकात की कि भाईजान, अगर आजकल तो आपको पता है वज़ीर के खिलाफ कुछ ही करो तो अगला पाँ करके रख देते, तो ये बंदा किधर है यार? ये बंदा पार्लियामेंट में वीडियो बना रहा है और हनीफ अब्बासी को कह रहा है तुम मुझे बेटा कहते थे, तुम ये वो। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग निकली है चोई साहब। कहानी ये निकली है जनाब कि वो साहिब जो हैं वो हनीफ अब्बासी की जो खिलाफ वीडियो बनाई है उन्होंने, पार्लियामेंट के बाहर जाकर वो बैठ के गए थे नून लीग के एक और रहनुमा की गाड़ी में। नून लीग के ये रहनुमा जो है ये हनीफ अब्बासी से उल्ट पार्टी है, ये नवाज शरीफ की पार्टी है। हनीफ अब्बासी साहब शहबाज शरीफ की पार्टी है, ये याद रखिएगा। शहबाज शरीफ साहब के करीब है हनीफ अब्बासी साहब, उनकी बेजा तारीफ़ें भी करते हैं, चापलूसी भी करते हैं। जबकि दूसरे साहब हैं ये नवाज शरीफ की चापलूसी करते हैं, मुट्ठी चांपी करते हैं। बरतानिया में भी इनकी बड़ी खिदमत की, इस खिदमत के एवज़ इनको जनाब पाकिस्तान में सेनेटरशिप दी गई। मैं बात कर रहा हूँ जनाब नासिर भट्ट साहब की, जो कि मफरूर रहे पाकिस्तान से बड़ा अरसा, इन पर कत्ल के मुकदमे थे। फिर नवाज शरीफ साहब को ताकत मिली, नवाज शरीफ साहब ने अपनी वो ताकत जो है वो थोड़ी सी शूं करके सेनेटर नासिर भट्ट साहब में डाली और नासिर भट्ट साहब के मुकदमे सारे हो गए ख़त्म। नासिर भट्ट साहब जो इश्तिहारी मफरूर थे वो बन गए हमारे सेनेटर, वो दानिश्वर भी बन गए, वो मुदब्बिर भी बन गए। तो अब मेरी इतलात के मुताबिक ये कैंपेन जो है इसको स्पीयर हेड कर रहे हैं नासिर भट्ट। पीछे रह के नासिर भट्ट की गाड़ी में बैठ के वो साहब जो हैं जिन्होंने हनीफ अब्बासी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है वो पहुंचे थे पार्लियामेंट। अब हनीफ अब्बासी साहब के साहबजादे का नाम इस्लामाबाद में शीशा कैफ़ेज़ के सिलसिले में लिया जा रहा है कि ओपनली वो F6 जैसे इलाके में शीशा कैफ़े चला रहे थे और कोई उनको रोकने वाला नहीं था। साथ साथ फिर खबर ये आई कि डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव में पुलिस की बैरक्स के लिए जो प्लॉट मुख्तस था वो हनीफ अब्बासी साहब को अचानक ही मिल गया। हनीफ अब्बासी के साहब के साहबजादे जो हैं वो इतने लायक होनहार थे, उन्होंने वहाँ की लीज़ हासिल कर ली उस प्लॉट की। लीगल है इलीगल है आई डोंट नो, बट जो सहाफ़ी इसरार राजपूत साहब की खबर है वो दावा कर रहे हैं कि ये हनीफ अब्बासी साहब के साहबजादे की लीज़ 120% इलीगल है। साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि हनीफ अब्बासी साहब के साहबजादे ने अपने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए एक जिम में पार्टनरशिप भी कुछ की हुई है, कुछ माल हासिल किया। और यूफोन ने वो जिम जो है वो 5 लाख रुपया महीने का किराया जिसका बनना था वो फ्री दिया हुआ है। वजह उसकी हम्मास अब्बासी साहब ही बताई जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है पिंडी में भी दुकानों पे कब्जे, और I8 में जो एक बहुत बड़ा घर बन रहा है, तामीर हो रहा है, जिसको कोई फ्रंट मैन तामीर कर रहे हैं। ये भी कुछ ज़राए का दावा है कि वो हनीफ अब्बासी साहब का है, मुबैना तौर पे मुझे नहीं मालूम क्या है। लेकिन नासिर भट्ट साहब की और हनीफ अब्बासी साहब की पिंडी के डॉन या पिंडी का बादशाह या पिंडी पर कब्ज़ा या पिंडी का सियासी गुरु होने की लड़ाई जो है वो बड़ी शिद्दत से चल रही है। पिंडी के बहुत सारे बंदे इस टाइम बुजरा भी हैं, कील साहब भी हैं, पिंडी से थोड़ा सा दूर रहते हैं। नासिर भट्ट साहब सेनेटर हैं, हनीफ अब्बासी वफाकी वज़ीर हैं, पिंडी की मरियम औरंगज़ेब सीनियर मिनिस्टर हैं। इसके अलावा भी पिंडी के काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन पिंडी के किसी बंदे को भी मरियम नवाज़ के नेड़े नहीं लगने दिया जाता। वहाँ पर मैडम तायरा औरंगज़ेब और मैडम मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये दंदनाती फिर रही होती हैं।
और ये लोग बैकग्राउंड में किधर होते हैं। तो अब ये लड़ाई जो है ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि नासिर भट्ट साहब जो हैं वो हनीफ अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और हनीफ अब्बासी साहब से जवाब नहीं देने हो रहा किसी भी चीज़ का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल बनी हुई है, वेरी शुगली सूरत हाल बनी हुई। मुझे हंसी भी आई सारी कहानी सुन के और दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ। हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा बुरा टाइम देखा, लेकिन फिर वो अपना बुरा टाइम भूल गए। फिर जिन केस में ये इन्वॉल्व थे और वो ऐसे अपना बुरा टाइम भूले जैसे पाकिस्तानी अक्सर भूल जाते हैं, जैसे नवाज शरीफ भूल जाते हैं। और अब उनकी अकड़, उनकी बातें, उनका गुरूर, उनका तकब्बुर देखने वाला है, जिस किस्म की वो बातें करते हैं टीवी पे बैठ के, ये ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें करते हैं वो आप देखिए। दूसरी तरफ हुकूमत जनाब कहती है हमें सारा पैसा चाहिए, वी नीड ऑल योर मनी, हमें हर किस्म का पैसा फ़ौरन से पहले चाहिए। वो कह रहे हैं जनाब ये पैसा हमें इतना ज़्यादा पैसा दें आप, इतना ज़्यादा पैसा दें आप कि हम खुश रह जाएं। उन्होंने नए टैक्सेस कोई लगाने हैं इस हुकूमत ने इस बजट में। आईएमएफ की टीम आ चुकी है, आईएमएफ की टीम हमें बताएगी जनाब। आईएमएफ की टीम ने हमें समझाना है कि बजट में किस जगह पे कितना पैसा लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। साथ साथ 28वीं तरमीम की तैयारी है। 28वीं तरमीम में अब सूबों का जनाब एक फंडा है। मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। एनएफसी अवार्ड को रिवाइज़ करना है जनाब। ये चाहते हैं कि सूबों का शेयर कम करके वफाक को दिया जाए। साथ साथ जाते हैं डिफेंस के जो अखराजात हैं, जो फ़ौज के खर्चे हैं, फ़ौज की तनख्वाहें, वो सूबों में भी बांटी जाए, सूबे भी ये खर्चा उठाएं, क्योंकि वफाक अकेला फ़ौज को इसको इतनी बड़ी को नहीं पाल सकता, इतना पे नहीं कर सकता। तो सूबे भी इसका ख़र्चा उठाएं। साथ साथ सूबे मज़ीद भी कुछ खर्चा दें। इस पर पीपल्स पार्टी बड़ी उछल कूद कर रही थी। इस पर बिलावल भुट्टो साहब ने एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग की थी सहाफ़ियों के साथ। उसमें कहा था जी फ़ौज को अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो हमारे साथ बात करें बैठ के, हम अरेंज करके देंगे इनको पैसे किसी और तरीके से, लेकिन 18वीं तरमीम को मत छेड़ें। सूबों का हिस्सा हम किसी सूरत कम नहीं करेंगे। लेकिन मालूम नहीं अब क्या होता है। जरदारी साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बातें की थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पीपल्स पार्टी हमेशा सौदा करके हमेशा बिक जाती है, छोटी छोटी डीलें हासिल करती है। ज़्यादा बड़ी डील इनको चाहिए भी नहीं होती, छोटी डील में बड़ी खुशी हासिल कर लेते हैं। तो अब दोबारा एक बार फिर क्या पीपल्स पार्टी कोई डील करेगी, क्योंकि आवाम के हक़ में कोई डील करना पीपल्स पार्टी का खासा नहीं है। पीपल्स पार्टी जब भी डील करती है अपने छोटे मोटे फ़ायदे, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए, दुआम देन बख्शने के लिए, अपने सिंध को जो है मजबूती से थामे रखने के लिए, जफ्फी डालने के लिए सिंध को डील करती है। तो एक बार फिर मालूम कुछ यूँ होता है कि इनको मौत दिखाकर बुखार पर राज़ी किया जाएगा और हंसी खुशी सब वोट देके। ये याद रखिएगा आप कि जो भी तरमीम हुई है वो पीपल्स पार्टी के बगैर हो नहीं सकती थी। बिलावल ब्रूट फोर्स बिलावल साहब जो हैं वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनकी मर्ज़ी के बगैर तरमीम हो जाए। अब भी तरमीम होगी, पीपल्स पार्टी राज़ी खुशी वोट देगी। आपको बेशक ये बताया कि हमें बड़ा दुख है इस तरमीम का, राज़ी खुशी वोट देगी, खुश हो कर वोट देगी, नाच नाच कर वोट देगी, घुंघरू तोड़ देगी, ऐसे वोट देगी। वफाक को पैसा चाहिए जी, वफाक के पास पैसे बड़े कम हैं, वफाक के पास पैसे नहीं हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत आन पड़ी है और पीपल्स पार्टी भी अच्छा दाम लगवाएगी। वैसे भी उनके पास पिंकी, मेरा तो ख्याल है हमारे पास पिंकी क्वीनें होनी चाहिए 3-4, ताकि वो हमें पैसे ला के दे, पैसे कम हो जाए तो पिंकियों से पैसे हासिल कर लीजिए। खैर ये अभी की अपडेट थी, मज़ीद अपडेट्स भी आपको बाद में देते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।